राजस्थान की ठंडी बेचैन कर देने वाली रात। आकाश काला था, बादलों ने चांद को लगभग निगल लिया था। हल्की सफेद धुंध जमीन के ऊपर रेंग रही थी। दूर भानगढ़ का विशाल टूटा फूटा किला खड़ा था। सदियों पुरानी उसकी दीवारों में अनगिनत दरारें, टूटे पत्थर और बर्बादी की दास्तानें छुपी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक को जमा दे। किला बिल्कुल सुनसान था। न किसी पक्षी की आवाज, न किसी इंसान का नामो निशान, बस सन्नाटे की गूंज जो कानों में चुभती जाती थी। दीवारों पर चांद की हल्की नीली रोशनी पड़ती, फिर बादल उसे निगल लेते और किला फिर से अंधेरों में डूब जाता। ऐसा लगता था जैसे ये खंडहर किसी को अपने भीतर बुला रहे हों और साथ ही चेतावनी भी दे रहे हों कि पीछे मुड़ जाओ। इस मरते जीते किले के सामने खड़ा था हीरो, लगभग 28 से 30 साल का, बहादुर मगर भीतर से थोड़ा भयभीत। उसके हाथ में टॉर्च थी जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर टकरा टकरा कर किसी सोए हुए रहस्य को जगाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर तनाव था, आंखों में बेचैनी और दिमाग में अनगिनत सवाल। वह धीरे धीरे किले के विशाल फाटक के पास पहुंचा। जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके ठीक बगल में लगा था वह मशहूर बोर्ड, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश करना सख्त मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसने पढ़ा। गले से हल्की सी सांस निकली। पैरों के नीचे की मिट्टी भी जैसे उससे कह रही थी, मत जाओ। हवा और ठंडी हो गई, धुंध घनी। कहीं दूर से जैसे किसी के कदमों की धीमी आवाज आई, फिर अचानक गायब। टॉर्च की रोशनी थोड़ी कांपी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, बट वह रुका नहीं। उसने फाटक के भीतर झांक कर देखा। किला बिल्कुल शांत था, मगर उस सन्नाटे में भी एक बेचैन करने वाली हलचल छिपी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमकी। वह धीरे से फुसफुसाया, यहीं से सब शुरू हुआ था और आज इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। और वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। धुंध ने उसे घेर लिया और किले के भीतर से एक बेहद धीमी, डरावनी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ। या शायद वह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन रात अब और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि भानगढ़ किसी इंसान का घर नहीं,